आज हम क्लास 12 के फिजिक्स में न्यूटन के सूत्र को जो है कि पढ़ेंगे। न्यूटन ने पतले लेंस के द्वारा एक सूत्र स्थापित किया था, उस सूत्र का हम जो है कि अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ उसका डेविएशन करेंगे। तो उन्होंने जो है कि टॉपिक दिया पतले लेंस की फोकस दूरी के द्वारा न्यूटन का सूत्र, मतलब टॉपिक हमारी पतले लेंस है, उत्तल लेंस, उसके द्वारा जो है कि हम न्यूटन के सूत्र को स्थापित करेंगे। तो उनका सिद्धांत था कि कोई जो वस्तु है उसकी फोकस दूरियां जो है कि हम कहाँ से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं। प्रतिबिंब की भी दूरियां कहाँ से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं। तो इन्होंने अपना विचार किया कि ये दूरियां जो है प्रकाशीय केंद्र से न नापने की वजह हम कहाँ से नापेंगे, उनकी फोकस दूरी से। अर्थात कहने मतलब जो दूरियां होती है प्रतिबिंब की और वस्तु की, वो प्रकाशीय केंद्र, मतलब यहाँ से सी प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर सी से न नापने की वजह हम कहाँ से नापेंगे, उसकी फोकस जब से नापेंगे। तो इनका सिद्धांत था कि कभी कभी वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां, कभी कभी वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां जो है कि प्रकाशीय केंद्र से नापने की अपेक्षा क्या होती है, फोकस से नापना अधिक सुगम होता है। मतलब कि ये जो दूरियां है यहाँ से न नाप कर जो है कि यहाँ फोकस से नापेंगे तो वह क्या होता है, आसान होता है। अर्थात क्या है, तो यदि वस्तु है ओ डैश, वस्तु की प्रथम फोकस एफ डैश से दूरी क्या सपोज की एक्स डैश हो, तथा प्रतिबिंब आई डैश है, उसकी द्वितीय फोकस एफ से दूरी कितना हो, एक्स हो, तब एक्स डैश इक्वल टू एफ डैश के, जहां एफ डैश इक्वल टू प्रथम फोकस की लेंस से दूरी और एफ इक्वल टू द्वितीय फोकस की लेंस से दूरी है। अर्थात एक्स डैश इक्वल टू एफ डैश के। अब इस सूत्र को हम जो कि स्थापित करेंगे, तो इनका सिद्धांत है, इस सूत्र को हम स्थापित करेंगे। तो इन्होंने माना कि एक उत्तल लेंस है, एक यल द्वि उत्तल लेंस कर सकते हो, एक लेंस यल है, ठीक, जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश है, एक वस्तु कितनी है, ओ डैश है। ओ डैश से मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हमारा है, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है। तो एक क्या होगा, अपवर्तित होकर किससे जाती है, फोकस द्वितीय फोकस एफ से होकर जाती है, ठीक। और दूसरे नियम के अनुसार प्रतिबिंब के बनने के लेंस के द्वारा दूसरी किरण क्या होती है, जब फोकस से होकर जाती है, अर्थात फोकस जब से जाती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। तो पहले नियम के अनुसार किरण कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां से जाती है, फोकस से। यदि फोकस से जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। अर्थात एक लेंस उत्तल लेंस यल है, जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश है, ओ से डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण ओ डैश ए लेंस से अपवर्तित होकर फोकस द्वितीय एफ से होकर जाती है। दूसरी आपतित किरण ओ एफ डैश जो है कि क्या करती है, लेंस के बिंदु बी, ए बी आपका बी से अपवर्तित होकर क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। ये दोनों किरणें कहां पर मिलती है, आई डैश, अर्थात आई डैश पर मिलती है, या आई डैश वस्तु ओ डैश का क्या है, एक वास्तविक रियल है, उल्टा है, चूंकि वस्तु ऊपर है तो जो है कि क्या होगा, उल्टा, और वस्तु जो है उससे थोड़ी छोटी बनती है, तो क्या बनती है, छोटी। कहने का मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, ऊपर वस्तु है नीचे तो उल्टा तथा कैसा, छोटा बनता है। क्या बनता है, आई डैश बनता है। तब न्यूटन के अनुसार त्रिभुज एफ ओ डैश, त्रिभुज एफ डैश ओ डैश तथा त्रिभुज किसमें ले रहे, एफ डैश सी बी, यह त्रिभुज एफ डैश सी बी क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक। तो समरूप त्रिभुज है, तो कहने का मतलब ओ डैश अपान क्या होगा, ए इसके बराबर है, सी बी के इक्वल टू एफ डैश ओ अपान एफ डैश सी के, ठीक। अब ए जो है सी बी किसके बराबर है, आई डैश के, चूंकि सी बी इक्वल टू किसके मान के बराबर हो रहा है, आई डैश के। इस सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू एफ डैश ओ अपान एफ डैश
सी के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, त्रिभुज एफ डैश ओ डैश तथा एफ डैश सी बी में लिए है तो ओ डैश अपॉन सी बी एफ डैश ओ अपॉन एफ डैश सी के। चूंकि ये जो सी बी किसके आई डैश के बराबर है तो सी बी का स्थान पर हमने आई डैश रख दिया। अब लेंगे त्रिभुज एफ सी ए में, किसमें त्रिभुज एफ सी ए तथा त्रिभुज एफ आई डैश, त्रिभुज एफ आई डैश समरूप त्रिभुज है। तो सेम उसी पर ले लेंगे, क्या होगा AC अपॉन आई डैश सेम वही FC अपॉन FI के, FC अपॉन FI के। ठीक, चूंकि AC ये जो AC किसके मान के बराबर है O डैश के, या AC किसके O डैश समरूप है तो इसको हम लिख के देंगे O डैश अपॉन I डैश FC इसके स्थान पर रख दिए FC अपॉन FI के मान के बराबर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन देखिए O डैश अपॉन I डैश O डैश अपॉन I डैश दोनों समान है, तब इसको क्या करें तुलना कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से ले लेंगे तो दोनों हो गया अर्थात एफ डैश ओ अपॉन एफ डैश सी इज इक्वल कितना एफ सी अपॉन एफ आई के। दोनों समीकरण क्या है इक्वल है, तुलना करें तो यहाँ से एफ डैश ओ की दूरी कितनी है एक्स डैश, अर्थात प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी कितनी है एक्स डैश। एफ डैश सी प्रथम फोकस से प्रकाशीय केंद्र का सकते हो या लेंस की दूरी कितनी है एफ डैश। एफ से सी या द्वितीय फोकस से इसकी लेंस की दूरी कितनी है एफ है, तो क्या हो जाएगा एफ। और एफ आई द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितना है एफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा एफ से डैश इक्वल टू एफ डैश के मान के बराबर। देख रहे हैं आप न्यूटन ने यही दिया कि जो है दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापने की बजाय का प्रथम या द्वितीय फोकस से नापना अधिक सुगम होता है, जिनका फार्मूला है x डैश इक्वल टू एफ डैश के मान के बराबर। तो डेविएशन में हमने वैल्यू ला दी x डैश इक्वल टू एफ डैश के मान के बराबर। यही जो है कि न्यूटन का पतले लेंस के द्वारा जो है कि अपवर्तन का सूत्र है, अर्थात x डैश इक्वल टू आई डैश के एफ डैश इक्वल टू x डैश के मान के बराबर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।